हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में पार्ट 3 एल्बम, जिसमें हम एक गरीब पंडित जी की कहानी पढ़ रहे हैं और एक सेठ जी हैं लाला सदानंद, जिनसे पंडित जी ने पैसे उधार लिए हैं और पंडित जी वो पैसे चुका नहीं पा रहे और इसके लिए वो बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं। एक दिन पंडित सादीराम जी के घर सदानंद जी आए तो उन्होंने वहाँ पर कुछ पुरानी पत्रिकाएं देखी और उन पत्रिकाओं को देखकर उन्होंने कहा कि ये चित्रकला के बहुत बढ़िया नमूने हैं। आप ऐसा कीजिए कि जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांटकर अलग कर लें। अब इससे आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, पंडित जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा। जब उन्होंने उनसे कहा कि आप तस्वीरें छांट लीजिएगा काट कर, तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। अब सेठ जी बोल रहे हैं कि जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। जब आप यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। तो पंडित जी उनसे पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे। सेठ जी बोल रहे हैं मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन यानी कि किसी बात को बहुत से लोगों के सामने रखने की क्रिया को क्या कहते हैं, विज्ञापन। या हमें कोई चीज़ बेचनी है, उसका प्रचार करना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए। हो सकता है कि यह विज्ञापन किसी शौकीन, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें पुरानी चीज़ों का या पुरानी तस्वीरें इस तरह से इकट्ठी करने का शौक़ होता है, तो उनके हाथ पड़ जाएं और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए, यानी कि कोयले की खान में हीरा मिलना मतलब बहुत साधारण सी जगह पर हमको बहुत कीमती चीज़ का मिल जाना। तो पंडित जी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उन पुरानी पत्रिकाओं से उन्हें कुछ मिल जाएगा, क्योंकि घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। यानी कि पूरे प्रयास किए उन्होंने, अब तक पंडित जी ने बहुत सारे प्रयास किए थे कर्जा चुकाने के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो उनको क्या हो गया, बहुत निराशा हो गई। तो घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दी, यानी कि उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। अब क्योंकि सदानंद जी को वो बहुत मानते थे, तो उनके कहने से पंडित जी ने सारे दिन बैठकर क्या किया, तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। अब जब वो उनके कहने से तस्वीरें काटने लगे तो शाम तक उन्होंने देखा कि 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े यानी कि बहुत खुश हो गए उन्हें देखकर। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। आनंद की आभा मतलब उनके मुख पर, उनके चेहरे पर आनंद की आभा, यानी कि वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन प्रसन्नता की चमक, यानी कि खुशी की चमक उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें हर एक में 10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। सफलता के विचार से झूमने लगे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे। अब पंडित जी ने जब वो इकट्ठे किए चित्र, तो उनको देख के वो खुद ही बहुत प्रसन्न हो गए, मानो हर चित्र में 10 का नोट हो। पहले तो वो बच्चों को उधर देखने तक ना देते थे। पहले तो बच्चों को बहलाने के लिए वो पत्रिकाएं दिखाते थे, लेकिन आज उनको देखने भी नहीं दे रहे। सफलता के विचार से वो झूमने लगे, यानी कि उनके मन में अब ये विचार आया। वो बहुत सारी जो सुंदर तस्वीरें उन्होंने छांट ली थी, उसको देख के उनके मन में विचार आ रहा है कि शायद अब कुछ होगा। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित जी सादीराम हर समय डाकिया की प्रतीक्षा करने लगे। अब लाला सदानंद जी ने उन चित्रों को एल्बम में लगवाकर समाचार पत्रों में ऐड दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिया की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने लगे। वे रोज़ सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती। अब पंडित जी रोज़ इंतजार करने लगे, डाकिया आएगा, कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन दिन बीत जाता लेकिन कोई चिट्ठी
ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। सड़क की धूल की तरह बैठ जाना का अर्थ हुआ बच्चों कि जब दिन भर सड़क पर हम लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो क्या होता है, दिन भर सड़क पर धूल उड़ती रहती है। लेकिन जब गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती है, सड़क पर लोग चलना बंद कर देते हैं रात को, तो क्या होती है, वो सारी धूल बैठ जाती है। तो इसी तरह से जो उनके मन में, पंडित जी के मन में दिन भर विचार आते थे कि चिट्ठी, विज्ञापन डाकिया आएगा, चिट्ठी लाएगा, दिन भर यही विचार उनके उमड़ते रहते थे मन में। वो शाम को क्या, क्योंकि शाम को तो अब डाकिया आएगा नहीं, रात को आएगा नहीं, तो उस जैसे सड़क की धूल बैठ जाती, उनकी आशाएं भी उसी तरह से बैठ जाती, शांत हो जाती। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती। लेकिन दूसरे दिन लाला सदानंद फिर उन्हें उम्मीद जगाते और फिर उनकी जो टूटी हुई आशा होती है फिर वो जुड़ जाती और फिर से वो डाके का इंतज़ार करने लगते। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। बहुत दिनों के बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से शादीराम जी के भाग जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। अब एक दिन डाकिया आ ही गया और उसमें एक मारवाड़ी सेठ जी ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर हमें पसंद आ गई तो हम खरीद लेंगे। और उस पत्र को लेकर पंडित जी सदानंद जी के पास पहुँचे, लाला सदानंद जी के पास पहुँच गए और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। अब लाला सदानंद जी ने उनसे कहा कि आप रजिस्ट्री कराकर उन्हें एल्बम भेज दो, वो शौकीन आदमी मालूम पड़ते हैं, वो शायद इसे खरीद लेंगे। तो अब पंडित जी उनसे पूछ रहे हैं, और मूल्य, कि मैं मूल्य कितना, यानी कि दाम कितना लिखूं, कि कितने में बेचूंगा मैं ये एल्बम, लिख दो 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। बीमा यानी कि रजिस्ट्री डाक को बीमा कहते हैं। बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था, यानी कि उनको घबराहट हो रही थी कि क्या होगा इसके अंदर। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े यानी कि बहुत खुश हो गए। उसमें 100 के 10 नोट थे। जो लिफाफा उन्होंने खोला उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया था। पहले करवट बदली थी यानी कि जब उन्होंने एल्बम भेजी थी, जब पत्र आया था कि अगर हमें पसंद आ गया तो हम इसे खरीद लेंगे, उस समय क्या हुआ था, उनके भाग्य ने करवट बदली। अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। अब उनको क्या, मनचाही पैसे मिल गए, तो क्या हो गया, उनका भाग्य उठकर बैठ गया, यानी कि भाग जाग गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी गिर करी गई थी। अब पंडित जी ने जब 1000 रुपये देखे तो अब पंडित जी सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैं 2000 रुपये लिख लेता तो वो भी मुझे मिल जाते। और ऐसा सोचने से उनकी खुशी में बाधा आ गई, यानी खुशी किरकिरी कर दी, यानी कि जो बहुत खुश हो रखे थे कि 1000 रुपये मिल गए, वो थोड़ी सी कम हो गई।